Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So today we are going to start the second chapter for data structures, that is CS301. So let's get started. So basically हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि लिस्ट हमने क्रिएट की थी और हमने कहा था कि लिस्ट होती क्या है और ये है क्या बेसिकली, और इसको कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो लिस्ट हमने कहा था कि मोस्ट जेनेरिक डेटा स्ट्रक्चर है, मोस्ट जेनेरिक टाइप है डेटा स्ट्रक्चर की, और लिस्ट है क्या, कलेक्शन ऑफ आइटम्स. और आइटम्स कौन से, जो सेम नेचर के हों. अगर लिस्ट किसी नंबर की है, कॉन्स्टेंट नंबर्स की है, तो उसमें सारे नंबर्स ही हों. अगर वो किसी अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिस्ट है तो उस लिस्ट में सारे अल्फ़ाबेट्स ही होने चाहिए एंड इस तरह से. ठीक है. तो अब हमने इसमें देखना है कि जो हमने कुछ ऑपरेशंस ऊपर प्रीवियस चैप्टर में किए थे, पढ़े थे, लाइक ऐड, नेक्स्ट, रिमूव, फाइंड और इस तरह से, उनको हमने किसी लिस्ट में इम्प्लीमेंट कैसे करना है. उनको हमने लिस्ट को हमने जो है वो मैनिपुलेट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है. अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो हमने उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ कैसे स्टार्ट करनी है. ठीक है. अच्छा, अब लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लिस्ट में बेसिकली आपके पास क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे इन फर्दर ऑपरेशंस. तो सबसे पहले देखें, ये आपके पास लिस्ट है 26871. अब यहाँ पे ये कैसे पता चला कि ये लिस्ट है, क्यों? क्योंकि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप. अब देखें ये सारे इंटीजर्स ही हैं ना, सारे नंबर्स हैं, तो ये एक आपके पास है लिस्ट. ठीक है. अब आपने क्या करना है कि कोई भी लिस्ट, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ 26871 है, इसके अलावा भी अगर कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स की भी होती है, या जो भी आपके पास लिस्ट है ऑफ सेम डेटा टाइप आइटम्स, तो आपने क्या करना है कि उसको सबसे पहले कर लेना है नंबर. तो अब ये नीचे देखें, हमने इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स की लिस्ट की नंबरिंग की है 1 2 3 4 5. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे साइज़, अब ये टोटल 5 एलिमेंट्स थे ना, इसलिए इस लिस्ट का साइज़ क्या हो गया, 5. अब करंट यहाँ पे क्या है, करंट जो है वो करंट पोजीशन शो कर रहा है, करंट मार्कर शो कर रहा है कि इस वक्त जो लिस्ट है वो किस डेटा के किस एलिमेंट को जो है वो पॉइंट आउट कर रही है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है करंट 3, इसका मतलब है थर्ड पोजीशन पे जो है वो 8 है. इसका मतलब है कि जो करंट पोजीशन है वो 8 को पॉइंट आउट कर रही है. ठीक है. एक ये हमें पता चल गया और साइज़ का हमने देख लिया. अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने इस पर डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करने हैं. सबसे पहले आ गया ऐड मेथड. अब ऐड मेथड में क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास था 26871. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपने इस पर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड 9. अब आपको ऊपर बताया गया है कि करंट पोजीशन इस वक्त कहाँ पे है, यहाँ 3 पे, मतलब 8 को पॉइंट आउट कर रही है और करंट पोजीशन है 3. और अब हमें कहा गया है कि 9 इसमें ऐड कर दो. तो क्या होगा कि जो करंट मार्कर है, करंट पोजीशन जहाँ पे है, ये किसको शो कर पॉइंट आउट कर रही है, 8 को. तो 8 के फ़ौरन बाद राइट साइड पे एक ब्लॉक बनेगा, एक खाली जो मेमोरी की स्पेस बनेगी, और वहाँ पे 9 जो है वो आपके पास ऐड हो जाएगा. ठीक है. इसी तरह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 पे करंट मार्कर होता, करंट पोजीशन 2 पे होती, और वो शो किसको कर रहा होता, 6 को, और फिर हमें कोई कहे कि ऐड 9, तो फिर हम क्या करते हैं कि 6 के फ़ौरन बाद एक ब्लॉक खाली होता है और मूव करके सब आगे चले जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो 6 के बाद 9 ऐड हो जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें करंट मार्कर आपके पास कहाँ है, थर्ड पोजीशन पे. तो इसलिए थर्ड किसको पॉइंट आउट कर रहा था, 8th को, तो इसलिए 8th की राइट साइड वाली पे जो है वो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी में क्या हुआ कि 9 ऐड हो गया. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल 9 ऐड हो गया. ठीक है. अच्छा, अब ये देखें कि ये जो ऊपर था 7 और 1, पहले ये दोनों यहाँ 8 के साथ थे, 7 और 1, लेकिन अब क्योंकि 8 के साथ जो है वो एक मज़ीद 9 ऐड हो जाना था, तो इसलिए क्या हुआ कि जो 7 और 1 थे वो 1 डिजिट जो है वो आगे मूव कर गए. इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ऐड करवाना है, ऐड मेथड यूज़ करना है लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन में, तो जिस जगह पे वो न्यू जो आपका नंबर है या जो भी आपका न्यू डेटा है वो ऐड होगा, तो उसके अलावा वाले जो भी राइट साइड पे होंगे ना, वो एक एक ब्लॉक उनको आगे मूव करना पड़ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेथड. अच्छा, अब नेक्स्ट मेथड नेम से पता चल रहा है, नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या होना है कि नेक्स्ट पोजीशन पे जो है वो मूव करना है. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि नेक्स्ट पे क्या मूव करना है, कि करंट पोजीशन नेक्स्ट पे मूव हो जानी है, या उस डेटा एलिमेंट की वैल्यू आगे चली जानी है, या किसने मूव करना है. तो नेक्स्ट मेथड में सिंपल इस तरह होता है कि अब फॉर एग्जांपल आपका करंट मार्कर कहाँ पे था, 3 पे. तो जब हम नेक्स्ट मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे, नेक्स्ट मेथड जब यूज़ करेंगे, तो नेक्स्ट से करंट पहले 3 पे था ना, तो अब नेक्स्ट इसका कौन सा है, 1 स्टेप अहेड 4. तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट मेथड यूज़ करने से अगर तो आपका करंट मार्कर, करंट पोजीशन जो है आपकी थर्ड है और वो 8 को रिप्रेजेंट कर रही है, 8 को शो कर रही है, 8 को पॉइंट आउट कर रही है, तो नेक्स्ट मेथड के बाद करंट पोजीशन 4 पे चली जाएगी, और वो 9 को, मतलब जो भी अगला एलिमेंट होगा उसको शो करने लग जाएगी, उसको रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है. तो नेक्स्ट मेथड में ये है बेसिकली.
अच्छा, अब उसके बाद रिमूव मेथड। अब एक तरह से कह सकते हैं कि जो ऐड मेथड है और रिमूव मेथड दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। अब कैसे? अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास था 268 9 7 1, यहाँ पे आपके पास ये लिस्ट के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 को यहाँ पे रिमूव किया गया है, 269 8 9 7 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या करना था कि रिमूव करना है कौन सा एलिमेंट, जो करंट पोजीशन कौन सी थी 5। अब 5 के पास मतलब करंट पोजीशन, करंट मार्कर जो था वो 5 पे था, और 5 किसको पॉइंट आउट कर रहा था? 7 को। तो जब हमने रिमूव मेथड यूज़ किया तो जो 5 करंट मार्कर था वो जिस भी एलिमेंट को, जिस भी नंबर को शो कर रहा होगा ना, वो रिमूव हो जाएगा। तो देखें यहाँ से 7 जो है वो रिमूव हो गया। अच्छा, अब टोटल साइज़, क्योंकि 6 एलिमेंट थे तो यहाँ पे टोटल साइज़ था 6। अब यहाँ पे इसको डिडक्ट करके 5 क्यों लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि एक तो एक 7 एलिमेंट जो था वो रिमूव हो गया। तो अब देखें 2 6 8 9 1 टोटल 5 एलिमेंट्स रह गए ना, इसलिए साइज़ इसका 6 से डिडक्ट होके 5 हो गया, ठीक है। अब ये मैंने कहा कि ऐड और रिमूव एक दूसरे का रिवर्स हैं, तो वो एक दूसरे का रिवर्स कैसे हैं? जैसे देखें ऐड जब हम कर रहे थे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई लाइक 7 और फिर उसके बाद कुछ ऐड किया होता तो 1 को एक स्टेप हेड राइट की तरफ मूव करना पड़ जाता, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि 7 रिमूव हो गया, अब खाली ब्लॉक तो नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि लाइक लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। तो अब इसमें क्या करना है कि ये यहाँ पे एम्प्टी ब्लॉक जो है मेमोरी का वो तो रहेगा नहीं। तो ये जो 1 है, अब इसको एक लेफ़्ट 1 स्टेप जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, एक कॉन्टीन्यूस डेटा पैटर्न या लिस्ट के एलिमेंट्स जो है कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो 1 यहाँ पे प्रेजेंट था वो अब 7 ने जो जगह खाली छोड़ी है उस तरफ आ गया। तो इसका मतलब है कि आप जब कोई लाइक करंट मार्कर और उसके से नेक्स्ट रिमूव की वजह से जो भी हम रिमूव करेंगे ना, उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आपके, जो भी आइटम्स हैं लिस्ट के, जो राइट साइड पे प्रेजेंट होंगे, उनको एक एक स्टेप लेफ़्ट की तरफ मूव करके पीछे आना पड़ेगा कवर अप करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास है फाइंड मेथड। अच्छा जी, अब आपके पास है नेक्स्ट फाइंड मेथड। अब फाइंड मेथड ये भी नेम से पता चल रहा है कि इसमें क्या करना है कि हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? लिस्ट में किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को। एज वी नो कि लिस्ट में क्या होता है कि सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं काफ़ी सारे, मतलब जितने भी नंबर में, ठीक है। तो अब फाइंड मेथड क्या करेगा कि इनमें से फॉर एग्जांपल अगर आपने 8 को फाइंड करना है या 9 को फाइंड करना है, या कोई एलिमेंट है ख़ास एट्रीब्यूट्स, ख़ास क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, तो आपने उसको फाइंड करना है, तो उसके लिए फाइंड मेथड यूज़ होगा, ठीक है। तो फाइंड मेथड जो है लिस्ट के एलिमेंट्स में से किसी खास एलिमेंट को ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल कैसे करना है, जैसे अब यहाँ पे सिंपल से प्रोग्राम की आपको कोडिंग जो है वो शो कराई गई है। आप देखें यहाँ पे फाइंड हमने क्या किया कि इंट फाइंड इंट एक्स। अब फॉर एग्जांपल इंटीजर, अब क्यों? क्योंकि जो हम जिस लिस्ट की इस वक्त बात कर रहे हैं वो इंटीजर्स को स्टोर कर रही है अपने अंदर, ठीक है। तो अब इसमें एक्स कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो आपने इस लिस्ट में से जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फाइंड के अंदर हमने कंडीशन दे दी कि इंट एक्स की हमने फाइंड करना है, पैरामीटर्स में हमने इसको पास कर दिया। अब उसके बाद क्या है कि इंट जे, अब जे जो है फॉर सपोज कोई भी इस तरह की पोजीशन है जहाँ पे आपको आपका रिक्वायर्ड डेटा एलिमेंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या किया कि फॉर लूप हमने इनिशलाइज़ किया, इसमें 3 कंडीशंस दे दी कि जे इज़ इक्वल टू 1, जे इज़ लेस दैन साइज़ प्लस 1, और फिर जे प्लस प्लस, मतलब जे इज़ इक्वल टू जे प्लस 1, ठीक है। अगर तो जेथ पोजीशन पे एट द पोजीशन ऑफ जे आपको रिक्वायर्ड एलिमेंट जो कि एक्स है वो मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और अगर वो नहीं मिल रहा तो अगेन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, अनलेस ये कंडीशन जो है ये इसके अलावा मतलब कंडीशन से बाहर नहीं हमारा लूप चला जाता। तो दो ही सिचुएशंस में जो है वो फॉर लूप और ये सारा कुछ एंड हो सकता है प्रोग्राम। कब? एक तो जब ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए, और दूसरा ये कि जो आपकी अपर है, अपर बाउंड्री है, अपर कंडीशन है लाइक जे इज़ लेस दैन साइज़ प्लस 1, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक फॉर लूप चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बूलियन एक्सप्रेशंस में 1 जो है वो ट्रू को डिनोट करता है और 0 जो है वो फॉल्स को। तो जब रिटर्न 1 होगा तो इसका मतलब होगा कि आप जे पोजीशन पे आपको वो एक्स एलिमेंट मिल गया जिसको आप फाइंड कर रहे थे, ठीक है। और अगर रिटर्न 0 है तो इसका मतलब है कि फॉल्स रिटर्न हुआ है आपके पास, और आपने जो एक्स एलिमेंट जो है वो फाइंड करना था वो नहीं मिला, दैट इज़ नॉट फाउंड। सो अभी कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं सेकेंड चैप्टर के। सो आई थिंक वी शुड कवर दैट इन द सेकेंड वीडियो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आप लोगों की क्यूरी हो, कोई एम्बिग्विटी रह गई हो, तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।